भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मछली पालन के द्वारा रोजगार सृजन तथा आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों में आमतौर पर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर तबके के हैं, जिसका जीवन स्तर इस व्यवसाय को बढ़ावा देने से उठ सकता है। मत्स्य उद्योगों में एक महत्वपूर्ण उद्योगों के अंतर्गत आता है तथा इस उद्योग को शुरू करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कारण इस उद्योग को आसानी से शुरू किया जा सकता है। मत्स्य उद्योगों के विकास से जहां एक ओर खाद्य समस्या सुधरेगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ के सफल मछली पालक भाई गंगाधर नेताम, जो कि ग्राम सतगांव, गिरोला, जिला कोंडागांव के रहने वाले हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हैं। भाई गंगाधर नेताम छत्तीसगढ़ के सफल मछली पालकों में से एक हैं, जिन्होंने स्वयं आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए और भी कई बेरोजगार भाई बंधुओं को रोजगार देते हुए उनको भी आत्मनिर्भर बनाने की राह में अग्रसर हैं। पहले अपन पारंपरिक खेती में धान वगैरह मतलब सब लिया करते थे, कोदो कुटकी वगैरह सब। उसके बाद मिर्ची की ओर अग्रसर हुए, ड्रिप माध्यम से अपन कमाए। उसमें भी शुरू में रेट मिला, उसके बाद फिर मिर्ची का भी मतलब रेट समझ में नहीं आया, तो अपन मत्स्य विभाग की ओर अग्रसर हुए। वहाँ से जानकारी मिला कि मत्स्य में अच्छा ही स्कोप है, ऐसे करके तो मछली पालन चालू किया। और मछली पालन में अन्य मतलब पहले अपन करते थे, उससे अच्छा बेनिफिट मिलना चालू हो गया अपन को। तब हम इसमें मतलब लगातार मतलब करते आ रहे हैं और मतलब वर्ष में लगभग 2.5-3 लाख रुपए मैं तो ले ही लेता हूँ। मत्स्य विभाग का जैसे मतलब कोंडागांव में ऑफिस है, वहाँ पे गए, वहाँ पे अब वहाँ के मतलब अधिकारी कर्मचारी से मुलाकात हुआ। उसके बाद हम उनके माध्यम से अपन बेनिफिट भी ले लिए सब। वहाँ पे यहाँ पे 5,10,000 का अपन को सब्सिडी भी मिला तालाब में। गंगाधर नेताम जी पहले धान की खेती का कार्य किया करते थे, जिससे भी धान की खेती से गुजर बसर हो जाया करता था, परंतु धन की बचत नहीं हो पाती थी। कुछ समय बाद धान के साथ साथ उन्होंने सब्जियों की खेती प्रारंभ की। उससे भी अधिक मुनाफा न होने पर उन्होंने सोचा कि कोई और व्यवसाय करना महत्वपूर्ण है। इस तरह उन्होंने मछली पालन व्यवसाय की जानकारी प्राप्त की। गंगाधर नेताम जी मछली पालन विभाग जाकर मछली पालन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां वहां के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त की। मैं ग्राम पंचायत सातगांव, विकासखंड कोंडागांव के कृषक श्री गंगाधर नेताम पिता धर्मू, ये किसान मछली पालन विभाग जिला कोंडागांव के माध्यम से वर्ष 2019-20 में अपनी स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण कर मछली पालन करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। इनके द्वारा अभी इसी क्षेत्र पर लगभग 1.6 हेक्टेयर 1.60 हेक्टेयर में तालाब निर्माण करने की कार्रवाई की गई है। योजना नील क्रांति योजनाओं के माध्यम से इनको लाभान्वित किया गया है। इसके लिए कृषक को 8,16,000 का अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। मछली पालन हेतु सरकार द्वारा सब्सिडी भी जनता को प्रदान किया जाता है। इन सब की जानकारी हासिल कर उन्होंने अपने कुछ खेतों को मछली पालन के लिए तालाब निर्माण करवाया। मछली पालन विभाग द्वारा मछली बीज भी गंगाधर नेताम जी को प्रदान किया गया। धीरे धीरे खुशियों भरे दिनों का आना प्रारंभ हुआ और उन मछलियों के जरिए ही हमारे आज के आत्मनिर्भर किसान गंगाधर नेताम जी खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृषक पूर्व में 2008 से लेकर के 13-14 तक इन्होंने सबसे पहली बात इस ग्राम पंचायत में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से मिर्च का फसल लगा करके कार्य प्रारंभ किया गया था। उन्होंने
लगभग 4 से 5 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में बहुत आमदनी प्राप्त की, लेकिन बाजार की बढ़ती मांग और एक ही समय पर कृषि उत्पाद की ज़्यादा मात्रा में आवक होने के कारण से फसल के उचित दाम नहीं मिल पाने के कारण से इन्होंने मछली पालन कार्य को चुना और विभाग के माध्यम से मैं इनको हर तरह की जानकारी संपादित करके इनको तालाब निर्माण करने की कार्रवाई प्रारंभ की। शुरुआत में तो सबसे पहले इन्होंने 0.6 हेक्टेयर में तालाब बनाने की कार्रवाई की और ये जो तालाब है, इनको जिस जगह पे यहाँ पे तालाब बनाए हैं, किसी समय पे इनको मुश्किल से 70 से 80 हज़ार का ही फायदा मिलता था खेती किसानी से, जो अभी वर्तमान में तालाब बनाने के उपरांत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया 0.6 हेक्टेयर में इनको प्रतिवर्ष का लाभ मिल रहा है। इनके साथ साथ में ये जो किसान हैं, ये मछली पालन के साथ साथ में बतख का पालन भी कर रहे हैं और एक तालाब में जो है मछली बीज उत्पादन करने के साथ साथ में मछली बीज को भी किसानों को, यहाँ के आसपास के जो किसानों को मछली बीज का भी ये सप्लाई करते हैं। और इसके साथ साथ में ये समय समय पर जो है आपको कुछ कुछ मछली जो ऐसे हैं, जो ब्रूडर मछली है, जो जिसमें अंडा तैयार हो जाता है, उन मछलियों को भी विक्रय करने का कार्य करते हैं। ग्रामीणों के उत्थान के लिए तथा इनके आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इन्हें स्वस्थ रहने तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की है, जिसमें से मछली पालन को महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु प्रेरित किया। ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन उद्योग में लगाने के लिए उन्हें तालाब पट्टे पर दिलाना, उन्नत किस्म का मत्स्य बीज प्रदान करवाना, उन्हें मत्स्य पालन संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। मिर्ची में भी मतलब अपन को शुरू में अच्छा आमदनी हुआ सब, उसके बाद क्या मिर्ची का भी मतलब रेट नहीं मिला, तो अपन मत्स्य विभाग जाके मतलब ये पता लगाए कि मतलब इसका मछली पालन में कैसा है करके, मतलब वहाँ से जानकारी अपन को मिला कि आप पहले आप तालाब खोदाओ, तालाब के लिए मतलब सरकार से भी मतलब योजना के तहत कुछ फायदे मिलते हैं ऐसी करके, तो अपन उससे भी मतलब तालाब वगैरह खुदवा लिए, यहाँ पे है। उसके बाद आगे और है, तो तालाब कैसे बनाए ऐसी करके अपन फिर सोचे। यहाँ आसपास में मतलब जैसे बोरगांव हुआ, आगे मतलब बंगाली भाई लोग मतलब तालाब खोदवाते हैं, उसको देखे, वहाँ पे मछली पालन कैसे करते हैं, ये सब जानकारी मतलब अपन जुटाए, फिर अपन खुद चालू किए। तो अपन को इसमें अच्छा लगा कि मतलब दूसरे फसल अपन लेते थे, उससे अपन को ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलने लगा है। तालाब में जैसे मतलब बना, तो उस समय साहब लोग भी मतलब अपने यहाँ मतलब तालाब में आया करते थे और अभी भी मतलब वक्त वक्त में आते रहते हैं और सुझाव देते ही रहते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551।
विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। मत्स्य उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे निर्धन और निर्धन व्यक्ति अपना सकता है एवं अच्छी आय प्राप्त कर सकता है तथा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगकर अपना आर्थिक स्तर सुधारा है तथा सामाजिक स्तर में काफी सुधार हुआ है। यह क्षेत्र कोंडागांव जो जिला है वो बस्तर अंचल के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर बहुतायत में ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी जो क्षेत्र है वो ज़्यादा यहाँ निवास करते हैं। इसी सिलसिले में विभाग की जो योजनाएं हैं जो किसान भाइयों को उनके व्यक्तिगत लाभ और आजीविका को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है, उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा। विभाग के माध्यम से अभी वर्तमान में नील क्रांति योजना जो संचालित हो रही थी उसको बदल करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू किया गया है। इसमें 1 हेक्टेयर तालाब निर्माण करने के लिए जो इकाई लागत है वो 7 लाख तालाब निर्माण और 4 लाख रुपया इनपुट मिला करके 11 लाख, और उसमें सामान्य वर्ग को 40% यानी कि अनुदान राशि जब होता है वो 4,40,000। अगर कोई आदिवासी या जो कम्युनिटी होते हैं उनको 60% अनुदान राशि यानी कि 6,60,000 के मान से उनको अनुदान प्रदान किया जाता है। मत्स्य पालक से जहां मत्स्य व्यापार में लगे लोगों का आर्थिक स्तर सुधरा है, वहीं इस वर्ग के लोगों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के मत्स्य कृषकों ने विभिन्न माध्यमों से मत्स्य उद्योग में संलग्न होकर जहां अपना आर्थिक स्तर सुधारा है, वहीं दूसरी ओर बाहरी परिवेश में रहकर समाज में फैली कुरीतियों को नष्ट कर अपने सामाजिक स्तर को काफी सुधार किया है। मत्स्य पालन रोजगार तथा खाद्य समस्या के समाधान में सहायक है। श्रम प्रधान उद्योग होने के कारण बड़ी संख्या में समाज के गरीब वर्गों को लाभदायक रोजगार प्रदान होता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। मत्स्य उद्योग के साथ साथ कृषि व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय में जुड़े होने के कारण मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय एवं कुल आय में भी वृद्धि होती है। ये तालाब बनने के बाद सर अपन फायदा को देखते हुए मतलब मेरा रकबा कुछ मतलब दूसरी जगह और था, वहाँ पर भी मैं करीब 3-3.5 एकड़ में फिर खुदवा लिया हूँ। इस समय क्या है मतलब वहाँ पे थोड़ी पानी की समस्या थोड़े से कम था, पानी की समस्या था, तो मतलब वहाँ पे बीज तो नहीं डाला हूँ, अभी उसका संचय करके रखा हूँ बीज। इस सीजन में फिर वहाँ पर भी डालूंगा। मछली पालन करके तो अभी अपने परिवार के सभी सदस्य खुश हैं, खाने के लिए भी उपलब्ध हो जाता है, जब चाहे तब हम अपन बिक्री भी कर देते हैं। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ मतलब जेब में पैसा आते रहते हैं। और मैं तो मतलब इस योजना को चलाने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मतलब अपने मत्स्य विभाग से जो भी अधिकारी कर्मचारी लोग हैं हमको जो सुझाव देते हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मत्स्य पालन का सबसे बड़ा लाभ औषधियों के महत्व के रूप में है। इसका उपयोग अनेक दवाइयों के बनाने में भी किया जाता है। साथ ही मत्स्य में निहित प्रोटीन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मत्स्य जल शुद्धिकरण जल आपूर्ति में भी वृद्धि के लिए सहायक है। भू क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नदियों, समुद्र व अन्य जल स्रोतों से ढका हुआ है और फसलोत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। वहाँ मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। मत्स्य पालन के माध्यम से अन्य सहायक उद्योग को विकसित करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक और योजनाएं हैं जो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी। छोटे जगह पर मछली पालन करने की उन्नत तकनीक जिसे बायोफ्लॉक
मछली पालन का तकनीक कहते हैं, वो भी एक योजनाएं में शामिल हैं, जिसमें एक किसान अपने खुद की ज़मीन पर 7 टैंक 4 मीटर डायमीटर का 7 टैंक का निर्माण करेंगे। इकाई लागत 7.5 लाख होता है, जिसमें सामान्य वर्ग को 40% अनुदान यानी कि 3 लाख रुपया, और एसटी या हरिजन वर्ग के हितग्राही हैं तो उनको 60% अनुदान यानी कि 4,50,000 के मान से अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में बहुत सारे 2-3 किस्म की और योजनाएं हैं जो किसान के लिए बहुत अच्छा साबित होते हैं। जैसे कोई किसान अपने खुद की ज़मीन में तालाब बनाए हैं और वो हफ्ते में कम से कम 4 दिन 5 दिन मछली निकालते हैं, ताज़ा मछली, और उसको विक्रय करना चाहते हैं, तो विभाग के माध्यम से उनको 2 पहिया वाहन और आइस बॉक्स जो है उसको प्रदान किया जाता है, ताकि उनको मछली को विक्रय करने में परेशानी नहीं होगी। और इसके लिए भी सरकार जो है उसमें इकाई लागत तय किया गया है, जिसमें उनको शासन की तरफ से अनुदान दिया जाता है। अगर कोई किसान लार्ज स्केल पर मछली पालन का कार्य कर रहे हैं तो जीवित मछली विक्रय करने के लिए पिकअप वाहन भी वितरण किया जाता है, और वो जो वाहन है जिसमें मछली को जिंदा मछली तालाब से निकाल करके बाजार में बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, किसानों को जो मछली का जो उनको जो राशि मिलता है प्रति मछली के नाम से, वो जिंदा मछली होने के कारण से 20 से 30 रुपये ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर कोई किसान अपने नगरीय क्षेत्र में अपना दुकान लगा करके मछली विक्रय करते हैं तो उसको फ्रीजिंग यूनिट के नाम से या दुकान बना करके मछली विक्रय करने के लिए भी योजनाएं शामिल किया गया है, जिसमें किसान जो है अपने ज़मीन पर या कोई नगरीय क्षेत्र की ज़मीन जहां पर वो दुकान लगाए हैं वहां पर भी आइस बॉक्स रख करके मछली विक्रय करने का कार्य कर सकते हैं। केवल तालाब निर्माण कर मछली पालन करना ही अब जरूरी नहीं है, बल्कि केज फिशिंग फार्मिंग या फिर बायोफ्लॉक तकनीकी से भी मछली पालन कर लोग इस व्यवसाय में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां जुटा लेनी चाहिए। मछली पालन शुरू करने से पहले आप इस व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। मछली पालन को लेकर सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की है, जहां से आप मछली पालन के बारे में बारीक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मछली पालन के रोजगार में मछलियों को छोटे छोटे तालाब या पोखर में पाला जा सकता है। इस तकनीक से खर्चा कम होता है और काफी लाभदायक भी होता है। वैज्ञानिक तरीके से भी छोटे छोटे सीमेंट के साइज के गोलाकार तालाब बनाकर भी बड़ी आसानी से मछली पालन किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास बड़े तालाब नहीं हैं। हाँ, बतख का भी अच्छा डिमांड है। मैं तालाब में बतख भी पालता हूँ। बतख भी मतलब करीब करीब मतलब 50-60 तो मतलब बिक्री हो ही जाता है, मतलब साल भर में। और मेड़ में जो है, मेड़ में अपन केला लगाते हैं, उसकी मैं लगाया हूँ, और ये आपका पपीता भी मतलब उस साइड लगा दिया हूँ, नारियल, ये सब मतलब लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में मछली पालन के विभाग स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों से मछली पालन की सारी ट्रेनिंग प्राप्त की जा सकती है। ट्रेनिंग के अलावा संस्थान मछली पालन से जुड़े अन्य मामलों में भी सहायता प्रदान करते हैं। मछली पालन का व्यवसाय वैज्ञानिक तरीके से करने पर किसानों को अच्छा उत्पादन मिलता है और यह उत्पादन कम पूंजी से ज्यादा मुनाफा लेने में मददगार साबित होती है। मोर माया के फुलवारी मटोरे चले आबे संझौती के बेरा। मोर माया के फुलवारी मटोरे चले आबे संझौती के बेरा। तोरी मैया की मैं फुलवारी मटोर नहीं आवो संझौती के बेरा। तोरी मैया की मैं फुलवारी माने आवो संझौती के बेरा। रदल तोर जोहत रिहावो मोहलाया पंखवत रिहावो आबे सिर तो अकेला। तोरी मैया की ये फुलवारी माने आवो संझौती के बेरा। तोरी मैया की ये फुलवारी माने आवो संझौती के बेरा।
दरिया के पार में देखत रहे हूँ बर रुखमा में चढ़ के झैन भुलाबे आबे करौंदा लोटा में पानी धर के। कैसे दरिया के पार में देखत रहे हूँ बर रुखमा में चढ़ के झैन भुलाबे आबे करौंदा लोटा में पानी धर के। जैसने मंगाबे तैसने लाऊं खोआ जलेबी मन के खवाऊं दर्जन दर्जन केरा। कैसे निर्मला केरा खावे नहीं? चुप रे लबरा, तोरी मैया के फुलवारी माने आवो संझोटी की बेरा। तोरी मैया के फुलवारी माने आवो संझोटी की बेरा। बरी करथ से टोरा चातुर रतम रिंगना दूठन गारी तो लाते होरी कन्ने खेजन दिखना। ये टोरा आय बताना लुट लुट का बरी करथ से टोरा चातुर रतम रिंगना दूठन गारी तो लाते होरी कन्ने खेजन दिखना। दूठन गारी तो लाते होरी कन्ने खेजन दिखना। आखी मारे गारी खवाहू कहीं बात टूरा में गाड़ी खवाहू देख ले बेरे। अरे लेन खवावे खवा ले मोर परने में गाड़ी खवाहू फिर तोलन लेके भी ले छोड़ाओ नहीं। जा जा आखी पर बेटा गाड़ी खवाहू सिटी पर बेटा मार खवाहू पुलिस वाला लगवाहू। मोर माया के फुलवारी मटोरी चले आबे संझौती की बेरा। मोर माया के फुलवारी मटोरी चले आबे संझौती की बेरा। तोरी मैया की फुलवारी माने आवो संझोटी की बेरा। तोरी मैया की फुलवारी माने आवो संझोटी की बेरा। सुनत है निर्मला? बताना ते के दिल मोर चक्कर में नहीं आवे बता तो। अरे जा जा। अरे ते जावे कहाँ? कहाँ? गारी मार चाहे फांसी दे दे वो तोर संग ले मैं डरऊ नहीं। तोर खती चाहे चांद चले जाए दुनिया ला मैं डरऊ नहीं। गारी मार चाहे फांसी दे दे वो तोर संग ले मैं डरऊ नहीं। तोर खती चाहे चांद चले जाए दुनिया ला मैं डरऊ नहीं। रानी बन जा बेटा रानी बनाऊं मोर माया फुलवारी तोला बसाऊं चार ले बोई है डेरा। हंस रे बिहा अत्य माया करथस्ते। अरे आवेदन नहीं बताना। मैं तो सोचत रहे चरोटा रुख में फांसी लगा ली का खतरे। अरे बतान वही काबर मल घुमावत है। लेकिन चरोटा रुख में फांसी नहीं लगा बेटा। नहीं लगाऊं वही नहीं लगाया यार। तोरी मैया की फुलवारी माँ में आहो संझोटी के बेरा। तोरी मैया की फुलवारी माँ में आहो संझोटी के बेरा। रदाला तोर जोहत नहीं हाँ वो मोहलाया अपन धोवत नहीं हाँ वो आपे सिर तो अकेला। सुना था संगवारी में झन लावे भाई काव अकेला आवे। अच्छा तोरी मैया की फुलवारी माँ में आहो संझोटी के बेरा। तोरी मैया की फुलवारी मटूरी चले आवे संझोटी की बेरा। तोरी मैया की फुलवारी मटूरी चले आवे संझोटी की बेरा। तोरी मैया की फुलवारी मटूरी चले आवे संझोटी की बेरा।